अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा और इनकी कैटेगरीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जो कि टाइप्स थी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स मीन खसूसियात। उसकी क्या खसूसियत है, किस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा यूज़ की जाती है। और नंबर 1 पे है ईज़ी टू लर्न। जैसा कि सबसे पहले आपको मैं हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दूँ। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू ह्यूमन एंड फार फ्रॉम मशीन। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को इंसान समझ सकता है क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड में होती है, इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती है, इंग्लिश जुमलों में लिखी जाती है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखी जाती है, बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है। इसलिए मशीनी लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और आगे पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं इजी एरर डिटेक्शन। एरर का मतलब होता है गलती, डिटेक्शन मतलब ढूंढना। इजी एरर डिटेक्शन हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है, इसलिए इसमें एरर को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मतलब ढूंढना, फाउंड करना, ढूंढना। एरर हाई लेवल लैंग्वेज में वो इजी हो जाता है, जबकि मशीनी लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है, इस वजह से इसमें एरर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो वर्ड लिखे जाते हैं ऐसे जैसे इनपुट, आउटपुट, ऐसे इंग्लिश वर्ड लिखे जाते हैं, इसलिए इनमें अगर एरर आ भी जाए तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। स्टैंडर्डाइज का मतलब सबसे पहले होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, मतलब उसमें जो है हम रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसमें प्रोग्राम को लिखना इजी होता है, उसमें प्रोग्राम को वेल डिफाइंड लिखा जाता है। हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसा कि एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पॉइंट नंबर 4 डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज इज़ क्लोज टू ह्यूमन, इसलिए हमें इसमें प्रोग्राम जो होता है उसमें हमें हार्डवेयर के डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। हमें इससे हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है। बट इन मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में हमें ये फ़र्क देखना पड़ता है। लो लेवल लैंग्वेज में हमें ये देखना पड़ता है रैम कितनी है, रोम कितनी है, हमें हार्डवेयर के बारे में स्टडी करना पड़ता है। पर हमें हाई लेवल लैंग्वेज में हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में स्टडी नहीं करना पड़ता, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने पार्ट्स हैं, कैसे हैं, इनका क्या क्या काम है। हम सिर्फ प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस मीन के जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंस इसलिए होता है क्योंकि हम उससे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे रन करवा सकते हैं। हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे हम उसी प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है हम वही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। लेकिन मशीनी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। मशीनी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिख दिया है हमने उसी कंप्यूटर पे चला सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं हम लोग चला सकते। और सी लैंग्वेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम उसे दूसरे कंप्यूटर पे भी चला सकें एक प्रोग्राम को। आगे पॉइंट नंबर 6 है मोर प्रोग्रामर से मुराद के बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या हार्डवेयर लैंग्वेज को क्यों ज़्यादा प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, किस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोग्रामर यूज़ करते हैं क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो ईज़ी टू लर्न होती है, ईज़ी टू राइट होती है, बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं और
मशीनी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। ये डिफ़िकल्ट टू लर्न होती है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मोर प्रोग्रामर्स प्रोवाइड करती है। पॉइंट नंबर 7 है शॉर्टर प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज जो शॉर्टर प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कम स्पेस लेता है सीपीयू में, जबकि जो मशीनी लैंग्वेज में लिखा जाता है 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसमें स्पेस ज़्यादा ली जाती है। इस वजह से ज़्यादा लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तक हमने पीछे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा, हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब हम आ जाते हैं इनके डिफरेंस पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉइंट नंबर 1, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। ये मैं पता नहीं कितनी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज ईज़ी टू लर्न होती है। मैंने बहुत दफ़ा ये बताया कि ईज़ी टू लर्न होती है बिकॉज इसमें इंग्लिश वर्ड्स लिखे जाते हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट टू लर्न होती है। देयर आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड्स में लिखा जाता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझ आ जाती है ह्यूमंस को, जबकि मशीनी लैंग्वेज समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल होती है कि ये किसी को समझ आ सके। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्यों लो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों स्लो होती है एग्जीक्यूशन में। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती है, और इससे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को, और इसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, जो इसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर मशीनी लैंग्वेज इससे कंप्यूटर इसे यूज़ करता है। जबकि जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसे कंप्यूटर डायरेक्टली वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल होती है लैंग्वेज, इसलिए कंप्यूटर उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। पॉइंट नंबर 4 है प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। सबसे पहली बात, मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि एडिट करना मतलब कि कोई उसमें तब्दीली लेके आना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को हम चेंजिंग ला सकते हैं, उसमें गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं, एरर्स को ठीक कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। पॉइंट नंबर 6, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि हमें डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, कि हम सिर्फ प्रोग्राम से हमें लेना देना होता है कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, बस ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज में हमें इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज में लिखना होता है, इस वजह से हमने डीपली लो लेवल लैंग्वेज में हमें पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, दी लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए यूज़ होती हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं, जबकि फ्यू व्यूवर्स होते हैं, फ्यू प्रोग्रामर्स होते हैं लो लेवल लैंग्वेज के। हम लोगों ने डिफरेंस देखा, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दैम, और इनके दरम्यान डिफरेंस देखेंगे। जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जैसा कि हम एक फ़ाइल है हमारे पास, जो फाइल में वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास होंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि वे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होंगे। जैसे कुछ भी आप वर्ड्स लिख दो उसके अंदर माई नेम इज़, माई फादर नेम, माई विलेज नेम, ये सारा कुछ आपके जितना भी आपकी आइडेंटिटी है वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज में होगी। लेकिन जब कंप्यूटर उससे
कंप्यूटर के पास वो जाएगी, वो ट्रांसलेटर उससे लो लेवल लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देगा और रिज़ल्ट कंप्यूटर के पास बाइनरी लैंग्वेज में जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज में जाएगा, और उस लो लेवल लैंग्वेज को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, a program written in a high level language is called source code is also called source program। source code को हम source program भी बोलते हैं। computer cannot understand the statement of high level language, कंप्यूटर डायरेक्टली इसे नहीं समझ सकता क्योंकि ये मशीनी लैंग्वेज को सिर्फ समझता है, इस वजह से हमें प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, इसे मशीनी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, सारा वही है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट, और इसकी एक्सटेंशन होती है .cpp। सोर्स कोड की एक्सटेंशन होती है .cpp। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कोड पे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया है कि प्रोग्राम रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज, जब फाइल को हम कन्वर्ट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर लेता है और जो उसका रिज़ल्ट अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल लैंग्वेज में होता है, मशीनी लैंग्वेज में होता है, जिसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली, क्योंकि वो मशीनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, इस वजह से कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड पे। सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जबकि ऑब्जेक्ट कोड रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ रिटन इन अ बाइनरी लैंग्वेज। सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई, इसमें तब्दीली करना आसान होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई क्योंकि इसमें तब्दीली करना मुश्किल होता है। सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट दैन ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड की स्टेटमेंट कम होती है क्योंकि जब वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है तो एक वर्ड के पीछे, जैसे ए हम लिखते हैं, ए के पीछे 8 वर्ड्स लिखे जाते हैं कंप्यूटर में। हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, सिर्फ कैपिटल ए प्रेस करते हैं, और कंप्यूटर के पास वो 8 डिजिट्स जाते हैं उसके। जब हम जैसे एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल लिखते हैं, ए के पीछे 8, डबल पी के पीछे 8, एल के पीछे 8 और ई के पीछे 8। हम सिर्फ एप्पल लिखते हैं, 5 वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास वो 40 वर्ड्स जाते हैं। इस वजह से बाइनरी ऑपरेशन जो लिखा होता है वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। सो गाइज़, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़।